दुख्तरे मशरिक, चारों सूबों को जोड़ने वाली जंजीर, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी। जियालों के काफिले लाड़काना पहुंच गए। गढ़ी खुदा बख्श में बिलावल भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी जियालों से मुस्तकबिल के मंसूबों को शेयर करेंगे। लाड़काना शहर पहुंचा हूं और कल इंशाअल्लाह ताला हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 15 यौम शहादत मनाएंगे और मैं गढ़ी खुदा बख्श में तकरीर करूंगा, जहां मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद करूंगा और जो वक्त के मसाइल ने खारजा सतह पे, मुआशी सतह पे, दहशतगर्दी के हवाले से उन पे मैं बात करूंगा। बेनज़ीर की सियासत को जिंदा और मिशन पूरा करने का आज़म, शहीद बीबी का लाडला बिलावल कौम की उम्मीदों का मरकज बन गया। वीडियो पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी खारजा पॉलिसी, मुईशत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए अवाम को एतमाद में लेने का ऐलान। बरसी की तकरीबात में अवाम को भरपूर अंदाज में शिरकत की दावत, कहा आप सब आए, मोहतरमा को खराज अकीदत पेश करें। बड़ी लीडर के लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज की बड़ी ट्रांसमिशन, मुल्क भर से नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में बरसी की तकरीबात की तफसीलात फराहम करेंगे। स्टूडियो में भी लम्हा बालम्हा बाखबर रखने के लिए मुस्तैद टीम तैयार। सियासी जमातों के रहनुमा भी बनेंगे बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा। शहीद बीबी की सियासी जिंदगी और मुल्क के लिए कुर्बानियों पर रोशनी डाली जाएगी। मुल्क को दहशतगर्दी से निकालकर दुनिया के लिए सियाहत का मरकज बनाया। अब दोबारा दहशतगर्दी के शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित होने लगे। कप्तान ने मसाइल का हल भी बता दिया। सियासी और माशी बहरान का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात करार। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने तारीखी तरक्की करती मईशत का पहिया जाम कर दिया। मुल्क को यहाँ से निकलने में कई दहाइयाँ लग जाएंगी। पीटीआई और कायद काफ लीग ने वजीर आला पंजाब के एतमाद का बोझ लेने की हिकमत अमली बना ली। लाहौर में इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, मोइन इलाही की कप्तान से 2 मुलाकातें। दोनों जमातों की पार्लिमानी जमातों का मुश्तरका इजलास 2 जनवरी को तलब। दोनों जमातें अपने अरकान की मौजूदगी को यकीनी बनाएंगी। इजलास के बाद किसी भी रोज एतमाद का बोझ भी लिया जाएगा। पीटीआई का मुईशत और इंसानी हुकूक पर व्हाइट पेपर लाने का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं नून लीग के कुछ एमपीएस राबिते में है, वो हमसे सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं। कहना था पंजाब असेंबली इजलास में 187 अरकान शिरकत करेंगे। 8 माह में दहशतगर्दी में 52% इजाफा हो चुका। जो तबाही हुई इसको कंट्रोल करने के लिए फौरी इकदाम करना होंगे। पीपल्स पार्टी के कई एमपीएस, कुछ एमएनएस मेरे साथ राबिते में है। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का बड़ा दावा। बोल न्यूज के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू के दौरान कहा कि सिंध में आइंदा हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। एस्टैब्लिशमेंट से कोई झगड़ा है ना करना चाहते हैं। मीर जाफर नवाज शरीफ और मीर सादिक आसिफ अली जरदारी है। पीटीआई अरकान इस्तीफों के लिए बेकरार। स्पीकर का एक बार फिर मंजूरी से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ का 28 दिसंबर को इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश होने का बड़ा फैसला। राजा परवेज अशरफ की फरार की कोशिश। स्पीकर 28 दिसंबर को लाड़काना में होंगे, बाद ऑस्ट्रेलिया की उड़ान भर लेंगे। ख्वाजा आसिफ का ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का एतराफ। कहा मशवरा दिया, इस्तीफे मंजूर करके ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखें। शहबाज सरकार सिक्योरिटी रिस्क बन गई। मुईशत की तबाही के बाद अमन भी बर्बाद। अमेरिका के बाद सऊदी अरब, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत जारी कर दी। गुंजानाबाद इलाकों और गैर महफूज इलाकों में कम से कम मौजूदगी की हिदायत। बड़े होटल्स में जाने से भी इज्तनाब बरतने की हिदायत जारी।
शहबाज सरकार का हर रोज अवाम पर नया कहर ढाने लगा। गैस की मौसम सरमा की छुट्टियां अवाम पर भारी। हुकूमत तमाम तर दावों और दिलासों के बावजूद गैस बहरान पर कंट्रोल पाने में नाकाम। ठंडे चूल्हों को देखकर अवाम का दिल जलने लगा। गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। हेलो बेबी, आई जुल्करनैन। ये मैं आपको बता रहा हूँ सारे उन फादर्स को कि जो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन उनको अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो आज आप देख लें कि मैं अपने जुल्करनैन बेबी को शावर दिला रहा हूँ और उन सब फादर्स को ये मैसेज है कि वो भी अपने बच्चों की इसी तरह से केयर करें। घर और बच्चों का ख्याल रखना सिर्फ खातून खाना का काम नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मर्दों के लिए खूबसूरत पैगाम। कोच और टाई पहनकर शेरखार जुल्करनैन को नहलाने की वीडियो शेयर कर दी। कहा मर्दों को भी बच्चों की देखभाल में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कराची में डकैतों का राज, दहशत फैलाने के लिए शहरियों पर फायरिंग का रवाज। हब रिवर रोड पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी मोहम्मद कलीम जख्मी हो गया, सिविल अस्पताल मुंतकिल। रवा माह डकैती में मुजाहमत पर जख्मियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। कराची टेस्ट में पाकिस्तान अपनी पहली नामुकम्मल इनिंग्स आज शुरू करेगा। दूसरे दिन स्कोर 5 विकेट्स पर 317 रन से आगे बढ़ाएगा। बाबर आजम 161 रन बनाकर नॉट आउट हैं। 4 साल बाद टेस्ट मैच खेलने वाले सरफराज अहमद 86 रन बनाकर आउट हुए। मुझे 3 साल का मैंडेट पूरा नहीं करने दिया गया, रात के अंधेरे में हटा दिया गया। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा बरस पड़े। बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला है में खुसूसी गुफ्तगू। कहा क्रिकेट के साथ ऐसा सलूक कहीं नहीं होता। मेरे दौर में टीम बेहतर हुई, बोर्ड के लिए पैसा लाया, ओहदा वापस नहीं चाहिए, बहुत ऑप्शन मौजूद हैं। भारत जाना सियासी फैसला है, हुकूमत कहेगी तो जाएंगे वरना नहीं। नजम सेठी कहते हैं बाबर के बगैर टीम कुछ भी नहीं। शहबाज शरीफ के दोस्त ने मुतकब्बराना अंदाज में कहा कि रमीज राजा को कमेंट्री के लिए वेलकम किया है। मिकी ऑथर के मामले पर 10 दिनों में मुकम्मल खबर दूंगा। सरफराज ने कोई धोखा नहीं दिया, 4 साल बाद शानदार कमबैक किया। 86 रन की जुम्मेदाराना इनिंग्स खेलकर नाकिदीन के मुंह बंद कर दिए। साबिक कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरफराज अहमद ने कहा कि बैटिंग के दौरान दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मीटर होता तो शायद फट जाता। अमेरिका और कनाडा कुदरती आफत की जद में अमरीकी वस्ती रियासतों में तूफान ने तबाही मचा दी, 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। रियासत न्यूयॉर्क शदीद मुतासिर तूफान ने अपना मुकम्मल कहर बिफालो पर उतार दिया। समुद्री तूफान से चलने वाली हवाओं और बर्फबारी की वजह से कई रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। जापान में शदीद बर्फबारी, 17 अफराद हलाक और 90 से ज्यादा अफराद जख्मी। सैकड़ों घर बिजली से महरूम। फिलिपाइन में सैलाबी सूरत हाल। क्रिसमस के त्यौहार पर सैलाबी सूरत हाल के बायस 40,000 अफराद को महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। और मुल्क में धुंध का राज, तमाम मनाजिर धुंधला गए। बेहतियाती के बायस ट्रैफिक हादसात, एक शख्स जाँ बहक, 45 अफराद जख्मी। वाकयात मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, जंग, गोजरा और दीगर शहरों में पेश आए। खवातीन और बच्चे भी जख्मियों में शामिल। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।